नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। अगर आपके पास पद हो, पावर हो, रुतबा हो तो फिर आप बेखौफ होकर मनमानी कर सकते हैं। आप भले कानून के रखवाले हों पर आप कानून का मजाक उड़ा सकते हैं। आप मानवता, नैतिकता जैसी बातों की हंसी उड़ा सकते हैं। आप अपनी पत्नी का बार बार अपमान कर सकते हैं। आप बार बार अलग महिलाओं के साथ वासनापूर्ण संबंध बना सकते हैं। अपनी करतूत के पकड़े जाने पर भी बेशर्म होकर उसी चरित्रहीनता के रास्ते चलते रह सकते हैं। पत्नी रोके, पत्नी रोए, पत्नी मनाए, समझाए, पर आप लिखित माफी मांगकर भी एक एक साथ 5-5 गैर महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बना सकते हैं। और अगर कोई बोले तो धौंस, पावर और रुतबे का आप दिखाते हैं। यह परिचय है यूपी के एक आईपीएस ऑफिसर का। ये सारे आरोप हैं उसी ऑफिसर की पत्नी के। और अब पत्नी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ऐसे ऑफिसर, ऐसे चरित्रहीन, वासनापूर्ण ऑफिसर को इतनी बड़ी संस्था जो कि अभी सीबीआई में वो तैनात हैं, नौकरी में रखा जाना चाहिए या नौकरी से सरकार उन्हें बाहर करे? यह सवाल उस पत्नी का है जो 6 साल की शादी या यूं कहें कि बर्बादी के बाद आज ही जाकर उसने ये चिट्ठी लिखी है देश के गृह मंत्रालय को। तो आज मैं यही सवाल पूछूंगा मेरे साथ जुड़े मेहमानों को, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए रिपोर्ट। यूपी कैडर के एक आईपीएस अधिकारी पर उनकी पत्नी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। खुद सरकारी अधिकारी पत्नी ने सीबीआई में तैनात आईपीएस पति पर आरोप लगाया है कि यूपी के जिस जिले में पति की पोस्टिंग होती थी वहीं महिलाओं से अवैध संबंध बना लेते थे। पत्नी ने ऐसे कई संबंधों का खुलासा भी किया है। मसलन झांसी में पिता के केस के सिलसिले में आई एक 18 साल की लड़की को झांसा देकर अवैध संबंध बनाए। एटा में सहयोगी की पत्नी से अय्याशी की। मेरठ में आईएएस ऑफिसर की पत्नी से अवैध संबंध बना लिए, जिसके बाद आईएएस ने अपनी पत्नी से तलाक तक की मांग की। चंडीगढ़ में सीबीआई में तैनाती के दौरान एक बच्चे की मां के साथ अवैध संबंध जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पति के करतूतों से तंग आकर पत्नी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्रवाई करते हुए यूपी डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही आईपीएस को चंडीगढ़ से दिल्ली सीबीआई मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक खत लिखा है और कहा है कि आईपीएस अधिकारी अखिलेश चौरसिया के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए और इस मामले की तफ्तीश की जाए। सवाल है कि पद की धौंस देने वालों पर ब्रेक कब? सरकारी पदों का दुरुपयोग क्यों? मोरल ड्यूटी की जिम्मेदारी किसकी? मेरे साथ आज बड़े मेहमान जुड़ रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला साहब पूर्व डीजी हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जो कानून का रखवाला होता है। वो अगर ऐसा चरित्रहीन, पत्नी के शब्दों में ही मैं बता रहा हूं, उन्हीं की पत्नी के शब्दों में निकल जाए तो फिर क्या किया जाए? उस पर कैसे एतबार किया जाए कि वो दूसरों की चरित्र की रक्षा करेगा, वो संविधान के चरित्र की रक्षा करेगा, वो कानून को बचाएगा। मेरे साथ रोली तिवारी मिश्रा, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग यूपी की, जुड़ी हुई हैं। अंजू चौधरी उपाध्यक्ष है यूपी महिला आयोग की मौजूदा, मेरे साथ जुड़ी हुई है। रेखा अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा त्रेहान, इक्वल राइट एक्टिविस्ट, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सायरा शाह हालिम, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले मैं यह भी आपको बता देना चाहता हूं कि हमने इस आईपीएस अखिलेश चौरसिया से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप मैसेज देखा, बावजूद इसके कोई रिप्लाई नहीं किया। तो शादीशुदा आईपीएस की यह अय्याशी, आईपीएस की यह रासलीला कितनी वाजिब, और पत्नी का यह सवाल कि क्या जो शख्स अपने पावर का इस कदर इस्तेमाल करता हो, इतने बड़ा ऑफिसर होकर, उसको क्या इतनी बड़ी संस्था जो कि सीबीआई में है
बने रहने का हक है क्या, या फिर उसे नौकरी से बाहर किया जाना चाहिए? और यही सवाल आज अब देश के सामने खड़ा हो गया है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मैं मान लेता हूं कि आप उस ऑफिसर की तरफ से बोलें, एक पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, क्या ऐसे ऑफिसर को हमें अपने सिस्टम में रखना चाहिए? क्या हम रखें ऐसे सिस्टम, अब अपने ऐसे ऑफिसर को अपने सिस्टम में, या उसको निकाल बाहर करें जैसा पत्नी मांग कर रही है? आप